18 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और पूरी दुनिया एक नई सुबह की उम्मीद कर रही थी। लेकिन ठीक उसी दिन ताइवान के ताइहोकू, जिसे अब ताइपे कहा जाता है, के हवाई अड्डे पर एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसा रहस्य पैदा कर दिया जो आज तक अनसुलझा है। एक जापानी बम वर्षक विमान रनवे से उड़ान भरता है और कुछ ही पलों बाद हवा में ही उसमें धमाका हो जाता है, में गिर जाता है। कुछ दिनों बाद टोक्यो रेडियो से एक घोषणा होती है। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। पूरा भारत शोक में डूब गया, हर आंख नम थी। लेकिन इस दुखद खबर के पीछे जो कहानी बुनी जा रही थी उसमें इतने बड़े बड़े छेद थे कि अगर आप उन्हें करीब से देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जिस अस्पताल में नेताजी की मृत्यु का दावा किया गया वहां उनके नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट कभी बना ही नहीं। उनका डेथ सर्टिफिकेट इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानी सैनिक के नाम पर बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि उस कथित विमान दुर्घटना की कोई भी तस्वीर कभी सामने नहीं आई? और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि दशकों बाद जब भारत सरकार के एक जांच आयोग ने ताइवान सरकार से संपर्क किया तो ताइवान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर लिखित में जवाब दिया कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस दिन उस हवाई अड्डे पर कोई विमान क्रैश नहीं हुआ था। तो फिर 18 अगस्त की वह कहानी किसने घड़ी, क्यों घड़ी गई? और अगर नेताजी उस दिन नहीं मरे तो वे कहां गए? आज हम इतिहास के पन्नों में दबे उस सच की तलाश करेंगे जिसे कई दशकों तक सत्ता के गलियारों में छुपा कर रखा गया। हम बात करेंगे उन फाइलों की जो सालों तक टॉप सीक्रेट रहीं, उन गवाहों की जिनकी आवाजें दबा दी गईं, और उस गुमनामी के अंधेरे की जिसने हमारे सबसे बड़े नायक को निगल लिया। कहानी की शुरुआत होती है उस कथित विमान दुर्घटना से। कर्नल हबीबुर रहमान, जो उस विमान में नेताजी के साथ होने का दावा करते थे, उनके अनुसार विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद उसका एक प्रोपेलर टूट गया। विमान क्रैश हुआ और नेताजी के कपड़ों में आग लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा झोल यह था कि किसी भी स्वतंत्र भारतीय गवाह ने नेताजी के शव को नहीं देखा। जब उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की बात हुई तो जापानी अधिकारियों ने कहा कि ताबूत बहुत बड़ा है और विमान में जगह नहीं है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं ताइहोकू में कर दिया गया। उनकी अस्थियां टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी गई। लेकिन यह कहानी शुरू से ही संदेह के घेरे में थी। खुद महात्मा गांधी ने उस समय सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें नेताजी की मौत पर विश्वास नहीं है।